हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट चैप्टर में हमने प्लैनेट्स को डिटेल में स्टडी किया था और हमने देखा कि हमारी अर्थ पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है। ये पोल से थोड़ी फ्लैटेंड यानी कि चपटी है और मिडिल से थोड़ी बल्ज यानी उभरी हुई है और इस तरह की शेप को जॉइड कहा जाता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी अर्थ कैसी दिखती होगी? अपनी अर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को जानने के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जिन्हें हिंदी में अक्षांश और देशांतर कहा जाता है। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब, जैसे कि एक्सिस, पोल्स, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड यानी महत्वपूर्ण अक्षांश जिन्हें समांतर रेखाएं भी कहा जाता है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ में अलग अलग हीट जोन्स हैं जो सनलाइट के अकॉर्डिंग बनते हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर क्या हैं? लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, देशांतर और समय, और इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है? एट लास्ट, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हिंदी में मानक समय कहा जाता है, एक्चुअल में ये है क्या? सो लेट्स स्टार्ट विद ग्लोब। जैसे कि हमने पहले भी कहा, क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि हमारी अर्थ कैसी दिखती होगी? इसका आइडिया लेने के लिए आप ग्लोब देख सकते हैं। ग्लोब, इट इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है। Globe comes from Latin word globus, meaning round mass or sphere. It may be of varying size and types, यानी ये कई आकार के हो सकते हैं। For example, big ones, जिन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं। Small pocket globe, जिन्हें आसानी से कहीं भी पॉकेट में रखकर कैरी किया जा सकता है। Globe like balloons, जिनमें हवा भरकर ईजिली कहीं भी कैरी किया जा सकता है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, यानी ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इन्हें घुमाया जा सकता है। सेम वैसे ही जैसे एक टॉप लट्टू घूमता है, और हम जानते हैं कि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। ग्लोब पर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशन को करेक्ट साइज में दिखाया जाता है। बट यहाँ से अराइज होता है एक क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ, यानी अर्थ जैसे किसी स्फीयर पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जाए जहां पर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। इसके लिए हमें सर्टेन पॉइंट्स और लाइन की ज़रूरत होती है जिनका रेफरेंस लेकर हम किसी भी जगह की लोकेशन पता कर सकते हैं। पर किसी भी जगह की लोकेशन को पता करने से पहले ज़रूरी है ग्लोब के बेसिक फीचर्स को समझना। जैसे कि नंबर 1, एक्सिस। जब हम ग्लोब देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि ग्लोब पर टिल्टेड मैनर यानी झुकी हुई अवस्था में एक निडल फिक्स होती है, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस, यानी जिसे हिंदी में अक्ष कहा जाता है। अर्थ का एक्सिस 23 डिग्री 30 मिनट टिल्टेड है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर पोल्स, यानी कि ये निडल जिन दो बिंदुओं से होकर गुजरती है उन्हें पोल्स कहा जाता है, और ये दो पोल्स हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हमारे ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, हमारे राइट हैंड की तरफ ईस्ट और हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट होता है। बट एक बात जो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन्स, यानी कि ये हमारी अर्थ पर रियल लाइन्स नहीं है, यानी हमारी अर्थ पर रियल में ऐसी कोई लाइन्स नहीं है। ये तो बस हमारी अर्थ को स्टडी करने के लिए बनाई गई इमेजिनरी लाइन्स हैं। अर्थ के सरफेस पर प्लेसेस को लोकेट करने के लिए हम जो ग्लोब पर इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं उन्हें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, हिंदी में अक्षांश और देशांतर। लैटिट्यूड्स, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिन्हें क्षैतिज रेखाएं कहा जाता है, यानी लेटी हुई लाइंस। लॉन्गिट्यूड्स, दीज आर वर्टिकल लाइंस, यानी कि खड़ी हुई लाइंस, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ड्रॉ की जाती हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। ये सभी इमेजिनरी लाइंस हैं। एक ऐसी ही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इक्वेटर, दैट डिवाइड्स अवर अर्थ इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, यानी ऐसी लाइन जो हमारी ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इसे हिंदी में विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये लाइन अर्थ के सेंटर से पास होती है और ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री पर स्थित एक ऐसा सर्कल है जिसे अर्थ पर डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करने के लिए या फिर एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज किया जाता है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इक्वेटर से पोल तक सभी पैरेलल्स यानी समांतर सर्कल को लैटिट्यूड्स कहा जाता है, एंड लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, यानी इन्हें डिग्री में मेजर किया जाता है। जैसे कि इक्वेटर
रिप्रेजेंट करता है 0 डिग्री और इस तरीके से इसके 90 डिग्री नॉर्थ में स्थित है नॉर्थ पोल और इसके 90 डिग्री साउथ में स्थित है साउथ पोल। Since the distance from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle, round of the circle, यानी इक्वेटर से दोनों पोल्स के बीच की दूरी अर्थ के चारों ओर के सर्कल का 1/4 है। चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। हमने कहा इक्वेटर 0 डिग्री पर लोकेटेड है और इसके ऊपर और नीचे और भी कई पैरेलल्स हैं। ये पैरेलल्स ऊपर और नीचे की तरफ 90 डिग्री तक जाते हैं और हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का शेप लगभग स्फेरिकल है और एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। अगर आप 360 डिग्री का हाफ करते हैं तो 180 और 180 का हाफ करते हैं तो 90 डिग्री। और हमने कहा आप इक्वेटर से चाहे नॉर्थ पोल जाएं या साउथ पोल, वो डिस्टेंस पूरे सर्कल का 1/4 होगा। इसका मतलब है कि हम पूरे ग्लोब को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ पोल टू इक्वेटर, इक्वेटर टू साउथ पोल, सेम अर्थ के बैक साइड, साउथ पोल टू इक्वेटर और इक्वेटर टू नॉर्थ पोल। अगर आप 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो इज इक्वल टू 360। तो आप किसी भी पोल्स पर चले जाएं, इक्वेटर से पोल तक का डिस्टेंस ग्लोब का 1/4 ही होगा और इसीलिए इक्वेटर 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। ऑल सच पैरेलल्स आर क्लासिफाइड एज नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड जो अभी तक हमने देखे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाले लैटिट्यूड्स को नॉर्थ लैटिट्यूड कहा जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ने वाले लैटिट्यूड को साउथ लैटिट्यूड कहा जाता है। इसीलिए द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय ईदर द वर्ड n और s, यानी इस अक्षांश की वैल्यू को हम n और s से रिप्रेजेंट करते हैं। पर हमें इनकी ज़रूरत क्यों है? क्यों हमें नॉर्थ और साउथ नाम देने की ज़रूरत है? चलिए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। चंद्रपुर जो कि इंडिया के महाराष्ट्र में लोकेटेड है, बेलो हॉरिजॉन्टो जो ब्राज़ील में लोकेटेड है, ये दोनों ही जगह 20 डिग्री लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अगर हम 20 डिग्री नॉर्थ या साउथ को क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिग्री तो सेम है पर दोनों की लोकेशन एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ जबकि बेलो 20 डिग्री साउथ में लोकेटेड है। ये तो बात हुई लैटिट्यूड की। इन लैटिट्यूड्स के अलावा अर्थ पर वर्टिकल लाइंस भी होती हैं जो पोल्स पर जाकर मिलती हैं। इन्हें लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियन कहा जाता है, हिंदी में देशांतर। इक्वेटर की ही तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड भी है जो 0 डिग्री पर लोकेटेड है और जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, हिंदी में प्रमुख यमयोत्तर। ये ग्लोब को वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसके ईस्ट में पड़ने वाले एरिया को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इसके वेस्ट में पड़ने वाले एरिया को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन को भी एक रेफरेंस लाइन की तरह यूज किया जाता है। ऑल दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स फॉर्म अ ग्रिड सिस्टम, यानी अक्षांश और देशांतर मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं जो हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में हेल्प करते हैं। इस वीडियो में हमने ग्लोब के बेसिक फीचर्स को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लैटिट्यूड्स को और डिटेल में, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में। इसके अलावा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी हमारी अर्थ कितने हीट जोन्स में डिवाइडेड है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।